तो देखो एक नंबर हम लोग देखते हैं 127 1.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। तुम्हारा है 13/3125, यही ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो एक तो चीज है कि 3125 से 13 में भाग देके देखेंगे कि दशमलव के बाद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये तो लंबा विभाजन हो गया कि नहीं। 3125 से 13 में भाग देंगे, दशमलव में जाएगा, बहुत समय लगेगा। तो यही बोल रहा है कि नहीं आपको लंबी विभाजन नहीं करना है, एकदम आपको छोटा सा विभाजन करना है, थोड़ा सा विभाजन करना है और उसी में बता देना है कि बताइए कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो देखो एक और चीज हम बताए थे कि जिसके कोई भी परिमेय संख्या के हर में अगर 2 या 5 हो या 2 या 5 के गुणनफल हो तो वो संख्या शांत दशमलव होती है, बताए थे ना। और जिसके हर में 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो अशांत दशमलव होती है, चाहे अशांत आवर्ती दशमलव होती है, याद है। तो इसी पर हम लोग इसको बनाएंगे, क्या करेंगे देखो 3125 का हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड निकाल के देखते हैं। तो देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। तो 5 2 7 7 1 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये भी संख्या ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से नियम है कि दोनों अंत वाला कटेगा तो पूरा 4 से कट जाएगा। तो ये नहीं कट रहा है तो सीधे इसको हम क्या चीज से काटेंगे 5 से। 5 छक्का 30, अब फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 1 आ गया तो 5 दूना के 10, और फिर यहाँ पे 50 25, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, फिर आ गया तो 5 दूना के 10, और फिर तुम्हारा यहाँ पे 2 आ गया तो 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और फिर 50 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 50 25। तो देखो जब हम इसको तोड़ रहे हैं यानी कि 1325, यहाँ पे 13 है और ऊपर तुम्हारा आ रहा है नीचे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और गुने क्या रहा है 5, यही ना आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि कुल कैगो, यानी कि देखो सब के बटा में, इसके बटा में क्या रहा है सिर्फ 5 आ रहा है। तो बोले थे कि जिसके बटा में केवल 5 5 आएगा नहीं तो 2 2 आएगा नहीं तो 2 5 आएगा, दोनों आएगा तो इस शांत दशमलव होगा। तो लिख देंगे कि 13/3125 शांत दशमलव है, ठीक है। आगे समझ में तो बस यही है। इसमें का दूसरा नंबर देख लेते हैं, बस इसी तरह 17/8। तो 8 को तोड़ के देख लेंगे तो देखो 8 से 2 से तो 2 चौका 8, 2 दूना के 4, तो 17, इसको किए तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसके बटा में केवल क्या गया 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी शांत दशमलव। बोलो तो तीसरे नंबर से 455, तो ये सीधे 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5 से। तो काट के देखते हैं हम लोग, तो 5 से काटेंगे तो 5 45, 5 एकम 5, आई फिर 7 से जाएगा ना, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 7 त्रिका 21, यानी कि हम 64 और 455 का जब हम गुणनखंड निकाले हैं तो आया है 5 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो यह तुम्हारा क्या है, यह अशांत आवर्ती, जो उसमें लिखा हुआ है लिख देंगे, अशांत आवर्ती दशमलव है। बोलो देखो 4 नंबर सवाल है 15/1600। तो 1600 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 800, हो जाएगा ना। अब फिर निकालेंगे तो 400, अब फिर निकालेंगे तो 200, अब फिर 100, अब फिर 50, अब फिर 50 25। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 15, अब बटा देखो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 को 2 है ना, तो सीधे 2 का पावर क्या लिख दो 6। अब 5 का एगो है 2 तो 5 का पावर क्या लिख दो 2। तो यानी ये भी हम देख रहे हैं कि इसके भी बटा में केवल 2 है और केवल क्या है तुम्हारा 5 है। तो ये भी तुम्हारा इसका लिख देंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अब हम लोग देखेंगे
5 नंबर। तो 5 नंबर क्या है 29/343। 29/343। तो ये तुम्हारा क्या चीज से जाएगा सीधे 7 से जाएगा, ठीक है 343। तो 7 चौक 28, ठीक है 28 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 63, फिर 7 49 ही ना आया। तो 29 बटा तुम्हारा आ गया 7 का 7 क्यूब, कितना आ गया तुम्हारा 7 क्यूब, 3 बार 7 है ना, तो 7 का क्यूब, ठीक है। यानी कि बटा में हम क्या बोले हैं, केवल 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई अगर एक्स्ट्रा आ गया, इसके दोनों के अलावा कोई आ गया, तो यह 7 दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान। तो लिख देंगे कि अतः यह अशांत आवर्ती है। अतः यह क्या है तुम्हारा अशांत आवर्ती है। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर, ठीक है 6 नंबर क्या है तुम्हारा 23 है ना 23 है। और उसके बाद तुम्हारा क्या है 2 का पावर क्या है 2 गुना 3 का पावर क्या है, नहीं 5 का पावर क्या है क्यूब है सर, 2 का क्यू है यही ना। अब 5 का स्क्वायर, तो सेम है 23 को 23 बटा लिख सकते हैं 2 का क्यू, यानी कि 2 को कितना बार 3 बार, अब 5 को कितना बार 2 बार। तो देखो हम क्या बोले कि बटा में 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, तो दोनों का गुणनफल होना चाहिए, तो 2 ये 5 ना है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि अतः यह शांत दशमलव है, दशमलव है। किसी को कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसी में कितना नंबर, तो 7 नंबर। 7 नंबर क्या है तुम्हारा 129 बटा 129। बोलो तो क्या है 129 बटा 2 के, फिर 2 के पावर 2, हाँ 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 7, उसके बाद इसलिए बहुत 7 के पावर कितना है 5। हला नहीं शांति से रहो एकदम। 7 के पावर कितना है 5, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर कितना है 5। तो हम क्या बोले हैं 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो गया तो वह शांत हो जाता है। क्या हो जाता है अशांत। तो लिख देंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसके हर में क्या है 7 है, इसके हर में तुम्हारा क्या है 7 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आसान, ये तुम्हारा हो जाएगा अतः यह अशांत दशमलव है, ठीक है दशमलव है, ठीक है। उसके बाद देखो कितना नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया है बोलो तो 6/15। 6/15। तो देखो अगर इसको हम करते हैं तो 5 गुने 3 होगा ना 5 3 15। तो फिर तुम लोग के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 3 हो गया। तो यानी कि इसके हिसाब से ये तुम्हारा अशांत होगा, नहीं लेकिन नहीं यह शांत नहीं होगा, ये शांत होगा। हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या है, ये चीज तुम्हारा अपवाद है। जब हम बता रहे हैं तो बोर्ड पे ध्यान रखो, सब उतारने के चक्कर में कम रहो, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो 6 बटा कितना है 5 गुना 3 है ना, लेकिन यहाँ पे 15 है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम 15 से 6 में अगर हम भाग देंगे तो देखो दशमलव देके यहाँ पे 0 पड़ेगा, तो कितना हो गया 60। तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 15 चौका 60। तो देखो ये कट गया कि नहीं पूर्णतः। तो जो पूर्णतः कट जाता है वो क्या होता है 60 होता है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये 2 और 5 वाला मतलब अधिकांश पर ही काम करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब पर ही काम करेगा। बात है समझ में, अधिकांश पर काम करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब पर काम करेगा। ये तुम लोग को देखना भी पड़ेगा, अधिकांशतः ही सत्य होगा। भाई जो 2 और 5 वाला जो हम बताए ना, ये अधिकांशतः सत्य होगा, कोई ऐसा होगा जिस पर ही काम नहीं करेगा। इसे समझ में आ जाएगा, दिखाई दे देगा, ठीक है। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, बनाओगे सब तो पता चल जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः यह तुम्हारा क्या है, अतः यह शांत दशमलव है। बोलो किसी को कोई दिक्कत। तो कितना नंबर, तो 9 नंबर। क्या है 9 नंबर सवाल बोलो तो 35 बटा 50। तो 50 को तोड़ते हैं हम लोग, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर तोड़ेंगे तो 50 25। यानी कि इसको जब हम तोड़े
तो आ गया तुम्हारा 35 बटा कितना आ गया 2 गुना 5 गुना 5। तो इसके भी बटा में देखो क्या है तुम्हारा 2 और केवल 5 ही है ना। तो जब 2 5 आ गया तो सीधे ये तुम्हारा क्या होगा लिख देंगे कि अतः यह क्या है तुम्हारा शांत दशमलव है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है 10 नंबर। 10 नंबर बोलो क्या है सवाल 77 बटा 210। 77 बटा 210। तो बस 210 का गुणनखंड निकाल दो। तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 3 से जाएगा ना। हाँ 5 1 6 क्या चीज से जाएगा 3 से। तो 3 से काटेंगे तो तितरी का 9 और 3 पचे 15। फिर ये क्या चीज से जाएगा 5 से। तो 5 से 35। तो 77 बटा देखो क्या आ गया तुम्हारा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो इसमें 2 गो एक्स्ट्रा आ गया 2 आ गया एगो 7 आ गया तुम्हारा एगो क्या आ गया 3 आ गया ना। हम बोले हैं कि केवल 2 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए बोले है ना। लेकिन इसमें 3 और आ गया 7 आ गया। तो ये अब शांत होगा नहीं होगा। तो लिख देंगे कि अतः यह अशांत दशमलव। देखो जो खचरा लड़का होता है ना उससे ज्यादा बतियाया नहीं जाता है। एक बार बोलो कि बंद करो बोले नहीं बंद करें तो 2 फेंट दो उसको। ठीक है। उसको समझ में आ जाएगा कि खचरा है ही हो तो बंद कर देगा तुरंत। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है। तो ऊपर दिए गए यानी कि ऊपर ये वाला है 1 नंबर। इसमें सभी संख्याओं को लिख देना है जो भी जितना शांत आया है। ठीक है। जो भी शांत दशमलव है ना इस सबको हम लोग क्या करना है लिख देना है। तो 1 नंबर भी तुम्हारा क्या आया है शांत। तो 2 नंबर में जो ये था तुम्हारा ये 1 नंबर भी तुम्हारा आया है शांत दशमलव। ठीक है 3125। उसके बाद कौन कौन आया था 2 नंबर भी शांत था ना। 2 नंबर भी तुम्हारा क्या है शांत है यानी कि 17 बटा 8। उसके बाद 3 नंबर था नहीं 3 नंबर अशांत था ना। 3 नंबर क्या था शांत। 3 नंबर को भी लिख दो 64 बटा कितना है 455। उसके बाद 4 नंबर भी शांत था। 4 नंबर भी तुम्हारा 15 बटा 1600। उसके बाद 5 नंबर अशांत इसको नहीं लिखना है। 6 नंबर भी तुम्हारा क्या है शांत है। तो 23 बटा नहीं शांत कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का 2 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना है दिखाई नहीं दे रहा है तुमको यहाँ पे कि 2 केवल बटा में क्या है 2 है 5 है। तो कैसे ही होगा अशांत। 1 मिनट 3 नंबर अशांत है 64 बटा 455 अशांत है ना शांत। इसको गलत लिखवा दे रहा है लोग। ठीक से देख के बोलो सर। 1 नंबर देखो शांत है 2 नंबर शांत है उसके बाद 4 नंबर शांत है ना। और उसके बाद तुम्हारा कौन शांत है 6 नंबर शांत है। और उसके बाद बोलो कौन शांत है इसमें 8 नंबर भी तुम्हारा क्या है शांत है। कितना आया 6 नंबर 6 बटा 15। उसके बाद बोलो 35 बटा 50। 9 नंबर 35 बटा 50 शांत है। हो गया। ये सब तुम्हारा क्या है शांत दशमलव। ठीक है। तो अब इसको क्या कह रहा है कि जो शांत दशमलव है ना इसको आप क्या कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार कर दीजिए यानी कि इसको दशमलव के रूप में चेंज कर दीजिए। ठीक है। हाँ इसको क्या करना है दशमलव। ये तो सब दशमलव के बाद कट जाएगा। तो इसमें से एगो दूगो हम बता देते हैं जो छोटा है बाकी तुम लोग घर पे अपना ट्राई करके देख लेना। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि देखो 2 नंबर देख लो 2 नंबर है तुम्हारा 17 बटा क्या है 8। 17 बटा क्या है 8 है। तो 8 यानी कि 17 बटा 8 का मतलब कि नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करना है भाग करना है। तो 8 दूना के 16। तो यहाँ पे 1 हो गया ये कट गया फिर दशमलव यहाँ पे 0 पड़ेगा तो 8 एकम 8। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 फिर एगो 0 तो 8 दूना के 16। फिर यहाँ पे कितना हो गया 4 फिर एगो 0 यहाँ तो 8 पचे 40। देखो कट गया ना। तो इसका दशमलव प्रसार तुम्हारा हो गया 2.125। यही तुम्हारा क्या हो गया
आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, ये जो दशमलव प्रसार है यही तुम्हारा क्या हो गया, अंतर आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करना है, जितना भी बाकी है सबको निकाल देंगे, सबका निकाल देना। हाँ सबका निकाल देंगे। इसमें क्या करेंगे कि 3125 से 13 में भाग दे देंगे, हो जाएगा। इसमें करीब इसमें 1600 से 15 में भाग दे देंगे 4 नंबर में। 6 नंबर में इसको देखो, 6 नंबर को क्या करेंगे, 6 नंबर को देखो 800 आएगा। 6 नंबर को क्या करेंगे कि यही 23 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे लिख देंगे 5 गुना 5, 2 का पावर 3 यानी कि 2 3 हाली, 5 का पावर 2 यानी कि 5 2 हाली, तो 23 इसको गुना कर देंगे 50 25 25 गुना के 50 और 50 गुना के 100 100 गुना के 200। अब 200 से 23 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, दशमलव ऐसे ही आ जाएगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो 2 नंबर तुम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, 3 नंबर देखो, एक्सरसाइज 1.4 का 3 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखो ये सवाल बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि वास्तविक संख्या बताए हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या नीचे है, यानी कहने का मतलब कि नीचे कुछ ऐसी संख्या है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी इस संख्या को बता देना है कि यह संख्या जो है नीचे दिया गया है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं 1 नंबर। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 9। ठीक है, यानी कि देखो इसके बाद ना डॉट दिया गया है ना इसके ऊपर एक रिंग दिया गया है, कुछ दिया गया है नहीं दिया गया है, यानी कि इस सवाल ये जो है यानी कि 9 के बाद ही कट गया है, 9 के बाद ही क्या हो गया है, पूर्ण रूप से इतना लंबा तो चला है लेकिन 9 के बाद ही क्या हो गया है तुम्हारा, कट गया है। बात आ रहा है ना समझ में, यानी कि यहाँ पे आके पूर्णतः क्या हो गया है तुम्हारा, कट गया है। यहाँ पे आके ये पूर्णतः, तो जो संख्या दशमलव के बाद पूर्णतः कट जाती है वो परिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है, परिमेय संख्या। क्योंकि ये कट गई तो इसको, जब ये कट गई यहाँ पे आके, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या में क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का तरीका भी तुम लोग को पता है ना, कि जितना संख्या ऊपर है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। जितना संख्या दिखाई दे रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब बट्टा में दशमलव के जो दशमलव है ना इसके बदले यहाँ पे वो 1 दे देते हैं, सिर्फ दशमलव के बदले। दशमलव के इस साइड है जितना अंक है, यानी कि दशमलव के राइट साइड जितने भी अंक है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे कि कितना है, और उतना यहाँ पे क्या बिठा देंगे, 0। तो कई गो संख्या है, 9 गो, तो 9 गो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो तो ये हो गया कि नहीं, P/Q के रूप में हो गया ना। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, लिख देंगे कि अतः यह क्या है तुम्हारा, नहीं अतः यह परिमेय। ये क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है कि बताइए कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय, तो लिख देंगे कि अतः यह क्या है तुम्हारा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखो 3 का है तुम्हारा 2 नंबर, 3 का है तुम्हारा 2 नंबर, 0.120 फिर 1 2 00 है, और फिर तुम्हारा 1 2 पर 000 है, और फिर तुम्हारा 1 2 पर 4 गो 0 है, और डॉट डॉट डॉट। यानी कि देखो ये हर बार एक नई संख्या आ रही है, आ रही कि नहीं, हर बार एक नई संख्या आ रही है। यानी कि बताएं कि जब किसी संख्या को, जब किसी परिमेय संख्या हम लोग दशमलव में बदलते हैं और दशमलव के बाद हर बार नई संख्या है, तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाती है ना। और अशांत अनावर्ती दशमलव एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आके कट जाता, नहीं तो बार बार एक ही संख्या रिपीट करता, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या में बदल देते। लेकिन हर बार एक नई संख्या आ रही है तो इसको हम बदल सकते हैं दशमलव के रूप में, नहीं बदल सकते हैं। तो लिख देंगे कि यह संख्या अपरिमेय है, अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे इसका तीसरा नंबर सवाल। तो देखो
तीसरा नंबर सवाल है 43.1 से लेके 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें तुम्हारा रेकरिंग दे दिया है। क्या दे दिया है? रेकरिंग। यानी रेकरिंग देने का मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है। यानी फिर यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर शुरू होगा। यानी कि ये संख्या बार बार आ रहा है। तो ये तुम्हारा लिख देंगे कि यह संख्या क्या है तुम्हारा? यह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव है। क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव यानी कि एक ही संख्या जो बार बार रिपीट करे। एक ही संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो ऐसी संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। बोले हैं, लिखवाए भी हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव तुम्हारा क्या है? परिमेय संख्या होता है। और अशांत अनावर्ती तुम्हारा अपरिमेय। तो ये अनावर्ती है तो अपरिमेय हो गया, आवर्ती है तो परिमेय हो गया। तो इसको हम P बटा Q के रूप में कैसे दिखाएंगे? तो देखो भाई 43 जो है ना बताए हैं कि इसको सब संख्या को कैसे कैसे इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। पीछे देख सकते हो तुम लोग। तो देखो ये तुम्हारा 43 को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक में लिख देते हैं। 9 को 9 लिख देते हैं ना। आई जितना संख्या है इसको ऊपर, दशमलव की इधर जितना संख्या इसको ऊपर लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब उस ये पूर्णांक में है तुम्हारा 43 जो है तुम्हारा पूर्णांक में है। ठीक है। अब दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है, सिर्फ दशमलव के बाद रेकरिंग वाला संख्या, रेकरिंग है ना जितने पर, उतना हम लोग क्या करते हैं? बटा में 9 लिख देते हैं। तो कितना है? 9 को संख्या है तो 9 को 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो तो हो गया कि नहीं? P बटा Q के रूप में हो गया। तो लिख देंगे कि अतः यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। आगे समझ में?